Today I am going to discuss about aromaticity. Okay, now first of all I will discuss about benzene ring. Okay, now in case of benzene ring aromatic, देखो यहाँ क्या कहा गया है कि बेंजीन वाज कंसिडर्ड एज ए पेरेंट एरोमेटिक कंपाउंड। तो बेंजीन को एरोमेटिक कंपाउंड कहा जाता है। तो क्यों कहा जाता है सामने मैं डिस्कस करेंगे क्यों किसे एरोमेटिक और किसे नॉन एरोमेटिक कहते हैं। Now the name is applied to the all ring system whether or not having benzene ring processing for following the characteristics। तो यहाँ कैरेक्टर कहा गया है कि कौन सा एरोमेटिक कंपाउंड होगा और कौन सा नहीं होगा। तो यहाँ फर्स्ट ऑफ ऑल प्लानरिटी मतलब यहाँ प्लानरी होगा, प्लान में रहेगा, sp2 हाइब्रिडाइज्ड में रहेगा। और यहाँ कहा गया है कंप्लीट डिलोकलाइजेशन ऑफ द पाई इलेक्ट्रॉन इन द रिंग। मतलब ये जो पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड है, और ऑल सिंगल बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड। ओके, तो यहाँ जो पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड पूरा रिंग में डिलोकलाइज्ड होना चाहिए, तो यही कहा गया है। और प्रेजेंस ऑफ 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन मतलब ये हाकेल्स रूल्स है इन द रिंग वायर n इज़ एन इंटीजर n 0 1 2 3। मतलब आप यहाँ क्या कितना बॉन्ड है 1 2 3 मतलब कितना इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन। तो अब ये जो फॉर्मूला है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ n इक्वल टू जब 1 आप पुट करोगे तो ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन होगा। तो यहाँ ये जो स्ट्रक्चर का इलेक्ट्रॉन है और यहाँ जो फॉर्मूला है ये मैचिंग करता है, इसलिए ये एरोमेटिक कंपाउंड। मतलब अब n इक्वल टू 0 बैठाओगे तो यहाँ 2 पाई इलेक्ट्रॉन होगा, तो मतलब 2 फिर 6 फिर कितना आएगा 10 आएगा। तो 2 6 10 मतलब बीच में जो 4 पाई इलेक्ट्रॉन और 8 पाई इलेक्ट्रॉन है वो अगर कोई स्ट्रक्चर में रहेगा तो वो स्ट्रक्चर नॉन एरोमेटिक कंपाउंड होगा। तो दिस इज ऑफन रेफर टू एज हाकेल रूल। सम एग्जांपल ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स आर बेंजीन। देन यहाँ देखो यहाँ जो ये पाई बॉन्ड है, क्योंकि ये जब यहाँ मूव करेगा तो ये डबल बॉन्ड करेगा, तो ये पाई बॉन्ड है, और ये भी पाई बॉन्ड, ये भी पाई बॉन्ड, मतलब यहाँ 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो इसलिए ये एरोमेटिक कंपाउंड है। यहाँ देखो यहाँ 1 2 3, तो ये 3 मतलब 6 पाई इलेक्ट्रॉन, तो ये भी एरोमेटिक कंपाउंड है। यहाँ देखो ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन, और यहाँ देखो नेफ्थलीन में 1 2 3 4 5 मतलब 10 पाई इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ n इक्वल टू 2 जब बैठाओगे तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन होगा, मतलब ये भी एरोमेटिक कंपाउंड है। तो यहाँ ये और एंथ्रासीन का एग्जांपल है, तो फेनांथ्रीन का एग्जांपल है। देखो यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 इंटू 2 14 इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है, एन इक्वल टू जब 3 लोगे। तो यहाँ इस तरह ये क्या एरोमेटिक कंपाउंड है। मैंने पिछला वीडियो में डिस्कस किया है कौन सा नॉन एरोमेटिक कंपाउंड को और एरोमेटिक कंपाउंड को, बहुत सारा एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक कंपाउंड डिस्कस किया है। तो मैं आप लोग के लिए यहाँ नोट्स बना रखा है कि एप्लीकेशन ऑफ एरोमेटिसिटी। फर्स्ट ऑफ ऑल हाकेल्स रूल्स टू बी एरोमेटिक कंपाउंड मस्ट बी साइक्लिक होना चाहिए। कंपाउंड मस्ट बी प्लेनर एट द ऑल एटम्स फॉर्मिंग द साइक्लिक स्ट्रक्चर मस्ट बी sp2 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए। कंपाउंड मस्ट बी हैव 4n+2 डिलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन वायर n इक्वल टू 0 और एनी होल नंबर। तो यहाँ n इक्वल टू 0 के लिए 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 1 के लिए 6 पाई, 2 के लिए 10 पाई इलेक्ट्रॉन। दिस आर कॉल्ड हाकेल्स नंबर। ओके, नाउ नेक्स्ट यहाँ मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल वन एग्जांपल का लिखा हुआ है, कंपेयर द प्रॉपर्टी इंडिकेटेड ऑफ द फ्लोइंग कंपाउंड्स। तो यहाँ दो कंपाउंड है, एक ए एक ए। तो यहाँ कहा गया है क्वेश्चन में कि इन दोनों में से कौन सा एरोमेटिक कंपाउंड है। तो देखो यहाँ साइक्लिक, प्लेनर और 2 पाई, ये जो ये तो साइक्लिक है, ये भी साइक्लिक है, ये भी प्लेनर है, बट यहाँ भी 2 पाई इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी 2 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ देखना है कि कौन सा स्ट्रक्चर में ये पाई इलेक्ट्रॉन जो है, ये पाई इलेक्ट्रॉन ये क्या करेगा, डिलोकलाइज्ड करेगा। क्योंकि मेरा कंडीशन क्या था, यहाँ पहला कंडीशन, ये जो कंडीशन था कंपाउंड मस्ट बी हैव 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन। ओके, तो डिलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन मतलब ये पाई इलेक्ट्रॉन को क्या होना चाहिए, डिलोकलाइज्ड होना चाहिए। तो इसलिए यहाँ देखो ये जो स्ट्रक्चर बना रखा है, यहाँ Cl निकल गया, यहाँ प्लस हो गया, प्लस होने के बाद देखो ये पाई बॉन्ड इधर मूव किया,
मूव होने के लिए यहाँ प्लस हुआ, फिर यहाँ ए ऐसा इस तरह मूव करके यहाँ ऐसा फॉर्मेशन किया। मतलब यहाँ जो ये जो साइक्लोप्रोपेनियम जो फॉर्मेशन किया है कार्बोकेटायन, तो ये यहाँ क्या दिखाया गया है कि ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है ये डिलोकलाइज्ड हो रहे हैं। मतलब यहाँ डिलोकलाइज्ड क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ तो हाइड्रोजन नहीं निकलेगा, मतलब यहाँ Cl लिख लेगा। Cl निकलने के बाद ये इस तरह फॉर्मेशन होगा, सो इट इज़ एरोमेटिक कंपाउंड। एंड ये यहाँ देखा गया है कि ये डिलोकलाइज्ड होते हैं। और यहाँ एक क्वेश्चन किया जाता है कि यहाँ कौन सा स्ट्रक्चर AgCl देंगे रिएक्शन करने के लिए, तो ये भी देगा क्योंकि यहाँ Cl निकल जाएगा। तो यहाँ देखो ये क्वेश्चन कहा गया है कि व्हिच ऑफ द फ्लोइंग गिव वाइट प्रेसिपिटेट। तो यहाँ दो स्ट्रक्चर है, तो कौन सा AgCl प्रेसिपिटेट देगा। तो यहाँ देखो ये तो एरोमेटिक कंपाउंड नहीं होगा क्योंकि ये पाई बॉन्ड है ही नहीं, तो ये तो Cl फॉर्मेशन करेगा, मतलब ये प्लस होगा, तो एरोमेटिक कंपाउंड नहीं होगा। तो वेरी अनस्टेबल बिकॉज ऑफ नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। और हियर व्हेन Cl इज रिमूव फ्रॉम देयर एंड इट इज़ गेन एरोमेटिसिटी। एंड देन देखो यहाँ जो डबल पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड क्या करेगा, ये डिलोकलाइज्ड के थ्रू यहाँ मोर स्टेबल कंपाउंड फॉर्मेशन करेगा, एरोमेटिक कंपाउंड होगा। और इनका जो एरोमेटिसिटी होगा वो ज़्यादा होगा, इनका तो एरोमेटिसिटी है ही नहीं, तो इसलिए ये AgCl फॉर्मेशन करेगा। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन मैं दूसरा वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो पाने के लिए ज़रूर बेल आइकन बटन क्लिक कीजिएगा, और जो नया है चैनल में वो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो ये क्वेश्चन में ये आपको ट्राई कीजिएगा कौन सा आंसर होगा। थैंक यू।